साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले वो समझा जाए। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस विच मींस रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास मल्टीपल प्रकार के केमिकल्स है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा को जब एक साथ रिएक्ट करवाएंगे और उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा जाता है उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ये चार चीज आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा। पहला, स्टेट में चेंज, मतलब अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस में आ सकता है। चेंज इन कलर, मल्टीपल कलर्स होते हैं, किसी भी कलर में वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या पता उससे कुछ गैस निकले बाहर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको रिएक्ट कराने के बाद गैस इवॉल्व होती है। और टेम्परेचर में चेंज आना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको टेम्परेचर में चेंज होगा ही होगा। अगर हम एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस जो कि गैस के फॉर्म में है, तो जब ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज इन सॉलिड फॉर्म। दूसरा रिएक्शन, कार्बन जो सॉलिड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में है, जब इन दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कॉन्सेप्ट आता है केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंसिंग करने का। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, द साइंटिफिक मेथड थ्रू विच रिएक्शन इज रिटन बाय बैलेंसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जितना आपने रिएक्ट किया है उतना आपको प्रोडक्ट होगा, मतलब 100 इज इक्वल टू 100 आना चाहिए। उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाने वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं, राइट हैंड साइड वाले में लिखे जाने को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कैसे बैलेंस किया जाता है यहां पे। लेकिन बैलेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कि आपको कम से कम 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन फ्री है, ये डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 की कमी है। तो कैसे होगा बैलेंस, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन 2 लेता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पे सिंगल कैसे हो सकता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 डालना पड़ेगा और इसके पास यहाँ पे 2। तो अब लिखेंगे कैसे इसको, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये आपका रह गया सॉल्यूशन। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आपका बनाएंगे पानी। अगला रिएक्शन, इसको ना अपन वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कटेंगे। मतलब अब अगले जैसे स्लो हो गया होगा ना, स्पीड बताऊंगा फिर इसको अगले में। ये काट के डालूंगा इसको पूरा, चलने दे। सेकंड, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें देखते हैं NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 विच इज एसिड। ये आपका दे रहा है Na2SO4 सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या दिख रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रहा है। इसको हमको बैलेंस करना है। Na के कितने मॉलिक्यूल, सबसे पहले लिखने का तरीका आप लोग साइड में लिख लो कितना क्या है। Na है यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे O है और SO4 को मैं एक मॉलिक्यूल के तौर पे ले रहा हूं। अगर बात किया जाए, SO4 को 2 की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 की रिक्वायरमेंट होती है, इसके पास भी 2 की रिक्वायरमेंट है। सोडियम 1 अपना डोनेट कर सकता है। अब कैसे होगा, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, SO4 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे भी 1 है। तो हाइड्रोजन अगर देखा इधर 2 है, यहाँ पे देखा जाए तो 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये क्लियर है। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसा क्या किया जाए कि सारा का सारा बैलेंस हो जाए। तो ट्राई करते हैं 2 लगा करके। अगर हम यहाँ 2 लगा दे, 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, देखा जाए तो क्या होगा, Na का 2, SO4 को 2 की जरूरत है तो Na2SO4, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला बचा क्या, यहां से एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, यहां पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, क्या बनेगा यहाँ पे H2O। लेकिन यहां पे भी H2 है, यहां पे भी H2, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 2H2O, क्योंकि कभी भी हम पानी को H2O भले ही लिखते हैं लेकिन वो कंप्लीट कब होगा, जब हम उसको 2H2O लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हो, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। कोई एक प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट होगा जो टूट करके मल्टीपल प्रोडक्ट आपको बना के देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नाम में ही है, डिस्प्लेस करना, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जिसको आप रिप्लेस कर देते हो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, जो कि खुद 2 प्रकार का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे आता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनाते हो, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पार्ट 2 में इन सभी रिएक्शंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।